जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर्स की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 6 अगस्त के दिन। फूल। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब के लिए 2 कार्ड डिवाइन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ कप की। 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। 7 4 11, ये भी पॉसिबल है कि आपका प्यार से विश्वास उठ चुका है। यस, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, इसीलिए सिंगल हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्यार आपके लिए बना ही नहीं है। यस, यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर से सच्चा प्यार किया था लेकिन आपके पार्टनर ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे 11 1 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है प्यार को लेके, या तो आपने करंट पार्टनर के साथ ऐसा किया था जैसे सच्चा प्यार किया लेकिन आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, या फिर आपका एक्स हो सकता है जिससे आपने सच्चा प्यार किया था लेकिन उसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ओके, यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस हैं। तो मेष, सिंह, धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2 1 2 1 2, सब इक्वल हैं, सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7, ये कौन सा था, 2 10, 7 2 10 1 6 एंड 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप जगल कर रहे हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले किसको प्रायोरिटी दी जाए, पहले किसको बैलेंस किया जाए, पहले किसको बचाया जाए। यस, मे बी आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 काम हो सकते हैं। यस, एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पास जॉब के 2 ऑफर हो सकते हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों में से किसको चूज़ किया जाए। एस ऑफ बैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट किया जा रहा है। मे बी डिवाइन आपको कोई स्टेबिलिटी दे रहे हैं, डिवाइन आपको कोई मे बी आपके पास 2 ऑफर हैं। यस, मुझे यही दिख रहा है। आपका ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है, आपका टारगेट ओरिएंटेड कोई काम हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कोई काम हो सकता है किसी के पास, लेकिन 2 ऑप्शन है, या फिर जॉब के 2 ऑफर हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनमें से आपके लिए सही कौन सा है। 2 1 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया था एंड आपके पास 2 जगह से ऑफर आ गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि एक ऑफर के लिए आपको शायद कहीं जाना पड़े, जैसे मे बी आपको अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं जाना पड़ जाए, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। या फिर आपने अपना पासपोर्ट वीज़ा, हालांकि पासपोर्ट वीज़ा मुझे नहीं दिख रहा है, आपको कहीं ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा। मे बी एक जॉब ऐसी हो सकती है जो आप घर से कर रहे हैं, एक जॉब ऐसी हो सकती है जिसमें आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, तो आप कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए बेटर क्या है। 2 6 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप वो वाली जॉब को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब जो आपके नेटिव प्लेस में है, जिसके लिए आपको ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको आप
चूज़ नहीं करना चाहते हैं। ओके, 617 इल्यूज़न की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, इमेजिनेशन की एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ओके, अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो एंजल से मेडिटेशन करके आप आंसर ले सकते हैं। वैसे मुझे तो यही दिख रहा है कि आप चूज़ कर रहे हैं वो वाला काम जो डिवाइन की तरफ से आपको ऑफ़र किया गया है। मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे रह के जो काम हो रहा है वही आप चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ के लिए होगी रीडिंग। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है या फिर ये कोई न्यू पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मे बी इनको कोई रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, अब ज़्यादा अक्ल यूज़ नहीं करना चाहते हैं। ये बस किसी भी तरीके से जैसे अननोइंगली इनका दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने बहुत सारे सपने सजाना शुरू कर दिया है। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर की लाइफ में या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। मे भी इनको लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इनके पास भी 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल कोई बेवकूफ़ी करने से बचना चाहते हैं, मैच्योरिटी से इस चीज़ को डील करना चाहते हैं। जैसे दोनों चीज़ों का डिसीजन इन्हीं के हाथ में है कि किसको चूज़ करना है। तो ये कोई ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहते हैं कि जिसके लिए इनको पछताना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर को काफ़ी सारा बैकस्टैब हो चुका है। आपके पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से इनको झेलना पड़ा है। तो अब ये बहुत सोच समझ के ही डिसीज़न लेना चाहते हैं, अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। 10 to 12 की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है। 10, 7, 17, तो 17 से स्टार की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तभी भी काफ़ी होपफुल हैं। मे बी आपके पार्टनर स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एंड इस वजह से भी ये ज़्यादा पॉजिटिव होके ज़्यादा बेटर डिसीज़न लेना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको किसको चूज़ करना चाहिए। मे बी आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है जिसको लेके ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप की एनर्जी, मे बी इन्होंने किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है। यस, क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी काफ़ी नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। पास्ट में इनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका असर इनके ऊपर से गया नहीं है। काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब ये पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से जैसे एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं। यस, यहाँ पे 7, 3, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि किसी से ये अपना कुंडली वगैरह चेक करवा रहे हैं या फिर चीज़ें चेक कर रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा बताया गया है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो 10 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको बताया गया है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आगे सब कुछ बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 10 to 12, 3 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फीलिंग है जैसे आप इनकी एम्प्रेस हैं। आपके आने के बाद इनकी किस्मत चमक जाएगी, ऐसा भी किसी ने इनको बताया हो सकता है। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने सारे फियर छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ बैंड, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो प्रिंस चार्मिंग है ये कोई आपका न्यू पार्टनर है जो बहुत ही पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 13, 4, 17 स्टार की एनर्जी, तो यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी में भी आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अब फाइनली एक दूसरे को लेके होपफुल हैं कि यहाँ पे बात बन जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी,
तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर बैलेंस में आ चुके हैं। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे, लेकिन जब से आपके साथ इनका एक न्यू बिगिनिंग हुई है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात चली है, ओके, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके साथ बात बन जाएगी, आपके साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आप इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो इनके साथ पास्ट में हो चुका है, ओके। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या इंटेंशन है इनकी। आइसोलेशन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रह चुके हैं, बहुत अकेले हो सकते हैं। हीलिंग, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आपके पार्टनर इतने लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये आपको हील करना चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की हालत एक ही जैसी हो सकती है, ओके। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये पेन रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड भी आ चुका है। मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ओके। आप हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपके दिल में जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कीजिए, अपने दिल को खुश कीजिए, ठीक है। तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है वो ठीक हो जाएगा, एंड देन आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, ओके। जय माता दी।